नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे दो विषय पे बात करना चाहता हूँ अपने चैनल रवि तिवारी बिहारी पे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं लगातार इस पे अपडेट्स देता रहता हूँ और देता रहूँगा। तो जो दो विषय बात करना है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो हम दोबारा नीट 2 के बारे में बात कर रहे थे, पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए हमने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री ऑफिस को भी सौंपा है, एचआरडी मिनिस्ट्री को भी सौंपा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत फ़ेज़ 2 होने की संभावना है। तो मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि उम्मीद ज़्यादा मत रखिए, प्रयास जारी रखिए। दूसरी बात जो मैं आज करना चाह रहा हूँ तो वो उनके लिए है जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, मार्क्स के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, और मार्क्स कितने आएंगे ये भी एक परेशानी का विषय है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपके 150 मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ये एक रिसर्च है मेरा, जिसके अनुसार ऐसा होने का अनुमान है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आते हैं जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और कई लोग ये कहते हैं स्टेट कॉलेज मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ज़्यादा इसमें आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चों ने ये कहा कि सर हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा मार्क्स कम है, ये कोरोना और इस के कारण हमारी ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके 150 के एबव भी मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांस हो जाते हैं। मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि अब एक सिस्टम, एक नया चीज़ है, तो जिसके बारे में शायद नए बच्चों को जानना ज़रूरी है, और मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए वीडियो, में बताते रहता हूं सब कुछ। जिन बच्चों ने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनका फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग दो चीज़ें होंगी। मान लीजिए कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में एक मॉपअप राउंड होगा। और मॉपअप राउंड के लिए आपको ऐसा है कि ऑल इंडिया में 15% सीट होता है कोटा में, और 85% स्टेट का सीट है कोटे में। अगर मान लीजिए इन दोनों से भी आपको अगर कुछ सीटें बच जाती है कॉलेजों की, तो एक मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। मॉपअप राउंड में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वेबसाइट पे ये शो करेगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद आपको वो वहाँ पे एक 2-3 दिन के अंदर ही एक पूरी लिस्ट आएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है, और उसके अनुसार आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रक्रिया इतना जल्दी होगा, उसमें कई कॉलेज की सीट आएगी। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें डेमोसाइल की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट के, सपोज कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आप बिहार के कॉलेज में, गुजरात के कॉलेज में, महाराष्ट्र के कॉलेज में, किसी भी स्टेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 4 दिन, 3-4 दिन के अंदर ही ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। मॉपअप का सीट बहुत ही लिमिट है, बहुत ही लिमिटेशन है, तो आपको एकदम लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट काउंसलिंग जैसे आपका हुआ, फिर सेकंड काउंसलिंग होगा, उसके बाद अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिले या किसी कारणवश कॉलेज नहीं मिले, मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिले, तुरंत मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाइए। री रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करवा करके, और उसके बाद वो साइट पे लिस्ट आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर, और उस लिस्ट के आधार पे आप कॉलेज सेलेक्ट करें और कॉलेज में जाके एडमिशन लें। लेकिन ये सारी प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से करना है, और उसके बाद ही आपका ये सारा एक जो आपका एम है, क्योंकि आपका एम है एक अच्छा और बड़ा डॉक्टर बनने का, तो आप इस सारी प्रक्रिया को फॉलो करिए। और मॉपअप राउंड के बारे में आप और रिसर्च भी कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं
जिसके बारे में आपको रिसर्च करके जानकारी लेने की ज़रूरत है। मैं अगले वीडियो में और आपको कुछ डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो। फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।